एवरीवन, वेलकम टू JKSSB क्लियर कॉन्सेप्ट्स। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंसेक्ट कलेक्टर, नर्सिंग एड ग्रेड 3, CSSD अटेंडेंट, बार्बर या धोबी या AGC का जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने भी इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और सीरियसली एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, टाइम पास नहीं है। देखिए, पढ़ते बहुत सारे बच्चे हैं, बट एक होता है कि नहीं, मेरे को ये एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करना है, मुझे और कोई एग्ज़ाम नहीं देना, इसके बाद ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस इंटेंट के साथ जो है तैयारी करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मली पढ़ रहे हो, आपको ये सीरियसली नहीं हो आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो इस वीडियो पे आप जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें। इस सेशन में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, कंप्लीटली हम जो है सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पूरा प्लान बनाएंगे 1 से 1.5 महीने का। ठीक है, वीडियो को जो है पूरा देखिए कंप्लीटली, कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का वीडियो होगा या 20-25 मिनट का वीडियो होगा, जो भी होगा ये, लेकिन ये 25 मिनट आपको जो है बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। इवन अगर आप फ्रेशर हो तो फिर तो ये आपके लिए एक गोल्डन वीडियो मैं कहूँगा इसको। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे चुके हैं फिर भी आप बहुत कुछ जो है इस वीडियो से सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सेशन को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे, और कमेंट में ज़रूर बोलें कि आपको सेशन कैसा लगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 80% बच्चे जो है ना, 80%, मैं बिल्कुल स्टैट बोल रहा हूँ आपको, 80% जो एस्पिरेंट्स है ना, एस्पिरेंट्स 80% वो क्वालिफाई इसलिए नहीं करते बिकॉज उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सब जो एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए है वो है स्ट्रैटेजी। ठीक है, सिलेबस नहीं है, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे डेज को डिवाइड करना है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी पढ़नी है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं पढ़नी है, सिलेबस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है, नोट कैसे होने चाहिए, हमारे जो है सोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हैं तो आपका 60-65% काम हो गया। ठीक है, फिर बस आपको एक डिसिप्लिन्ड बच्चे की तरह उस प्लान को जो है फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी जो है सिलेक्शन 100% कंफर्म है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप अपने प्लान पे स्टिक रहोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सिलेबस डिस्कस करने से पहले जो है मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं या बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो फ्रेशर्स होते हैं, उतना उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता एग्ज़ाम देने का, नोट्स बनाने का, कैसे क्या करना है। तो मैं थोड़े से पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए। ठीक है, इवन अगर आप ने ऑलरेडी एग्जामिनेशंस दिए हैं तो आप एक बार जो है पूरे वीडियो को देखिए, पूरा सेशन देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे आप। लेकिन इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि लेक्चर के एंड के बाद आपके माइंड में बहुत ही क्लियर एक जो है रोड मैप होगा कि हमें ये एग्ज़ामिनेशन जो है कैसे निकालना है। सिंपली बोल रहा हूँ मैं आपको, ये आपके माइंड में होगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे है माइंड सेट एंड कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी की है, सिंपली मैं आपको बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना आपका एग्जामिनेशन इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। कंसिस्टेंसी किस में रखनी है? अपने प्लान में। अगर आपने प्लान में फॉर एग्जांपल लिखा कि 25 को मैं जीके का फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ूंगा, ठीक है, आपने ये प्लान में लिखा है, तो ये चीज़ होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए आपने लिखा है चलो कोई बात नहीं कल कर लूँगा, नहीं। इट्स नॉट अबाउट कल। जो लिखा हुआ है, जो आपने प्लान बनाया हुआ है, चाहे 1 मंथ का, चाहे 1.5 मंथ का, चाहे 2 मंथ्स का, उस पर आपको बिल्कुल डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़, माइंडसेट ऐसा रखना है कि देखिए आपने 10 घंटे नहीं पढ़ना, आपने 12 घंटे नहीं पढ़ना, आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हो ना, लेकिन उस उन 4 और 5 घंटों में डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। वो 4 से 5 घंटे जो है ना वो पूरा आउटपुट निकालने चाहिए। वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन से 5 घंटे रखते हो, सुबह 2 रख लो, शाम को 2 रख लो, दिन में 1 रख लो, या जैसे भी आपको चलता है, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अब 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ोगे, एक तो उससे आपका माइंड ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तो उसका आउटपुट कितना निकलता है वो चीज़ देखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, कोई भी प्लान बनाने से पहले या किसी भी एग्जामिनेशन को जो है अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर देखें। ज़रूर मतलब ज़रूर, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें बात कर रहे हैं नर्सिंग एड में, आप जनरली देखिए क्लास 4 में क्या पूछा गया था, अकाउंट असिस्टेंट में क्या पूछा है, मतलब जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप देखिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि किस टाइप से जो है जेके एसएसबी क्वेश्चंस पूछता है। लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है, लेवल थोड़ा सा डाउन हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट लेवल, इट्स अबाउट कंसिडरिंग कि टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़, टाइम, अपने स्टडी को स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए, अपने टाइम को डिवाइड कीजिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, सब्जेक्ट वाइज मत पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक पे काम होना चाहिए, सब्जेक्ट पे काम नहीं होना चाहिए कि मुझे जियोग्राफी में, अक्सर क्या करते हैं बच्चे कि ये है जियोग्राफी, इसमें ये 2-3, इसमें ये 10 टॉपिक्स हैं, आज मैं ये 2 पढ़ूंगा, कल मैं नहीं नहीं नहीं। आप पहले एक बार सिलेबस में देखिए कि हैं कितने टॉपिक और उनको टॉपिक वाइज डिवाइड कीजिए डेट के हिसाब से, ठीक है। और हर दिन एक एक टॉपिक पढ़ते जाइए, लेकिन टॉपिक ऐसे पढ़ना है कि उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मार्ट नोट्स। देखिए आपको नोट्स बनाने हैं बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, आपको नोट्स बनाने हैं बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स में कैसे बनाने हैं आपको, इसमें द, एंड, हो, आर, ये सब चीज़ें, पंक्चुएशन यूज़ नहीं करनी है, कुछ भी यूज़ नहीं करना है इसमें। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखा होना चाहिए, है ना। जितने छोटे नोट्स उतने ज़्यादा रिवीजन, जितने ज़्यादा रिवीजन उतना हाई चांस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। ये की है सक्सेस के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने नोट्स आपके छोटे होंगे, जितने स्मार्ट आपके नोट्स होंगे, उतने ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे, जितने ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे उतना हाई चांस होगा आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और लास्ट में है एनालिसिस। आपने ये करना है कि आपने क्वेश्चंस देखने, मॉक टेस्ट ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी क्वेश्चन सेट निकाले, क्वेश्चन बुक दिखाए निकाले, वहाँ से देखिए कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, अगर मैंने वो टॉपिक पढ़ा है उसमें ये पॉइंट कैसे छूट गया, उसको बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस करना है हर किसी टॉपिक का, ठीक है। जो जो आप पढ़ोगे उसके फिर क्वेश्चन सॉल्व करने। एक पॉइंट मैं यहाँ पे भूल गया कि प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनकी हमारी एक सीरीज़ चल रही है, ठीक है। आपको एक हमारी जो है चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जेके एसएसबी मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2025, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। उसके ऑलमोस्ट 4 पार्ट आ गए हैं, आज 5वां पार्ट भी अपलोड हुआ होगा, हो जाएगा उसमें। तो वो सीरीज चलती रहेगी जब तक 500, 600, 700 क्वेश्चन वो कवर करेंगे, ठीक है, ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट्स में। तो वो सीरीज़ आप एक बार थोड़ी सी देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता चले, ठीक है, कि पेपर पूछते कैसे हैं, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगा कि हमें डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब सीधे स्ट्रेटजी पे आते हैं, डिस्कस करते हैं सिलेबस। और एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो ये है सिलेबस आपके सामने, राइट।
देखिए, अगर आपने सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3, सीरियल 4, सीरियल 5, सीरियल 9 और सीरियल 10 का भरा है फॉर्म, मतलब अटेंडेंट जनरल कैडर एजीसी भरा है, बार्बर के लिए अप्लाई किया हुआ है, सीएसएसडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, नर्सिंग एड के लिए अप्लाई किया हुआ है, या इंसेक्ट कलेक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है, या बार्बर या धोबी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलेंगे हर किसी लेक्चर के, जो जो लेक्चर होता जाएगा उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड, सबसे पहले एनेक्सर बी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, जिन एस्पिरेंट्स ने सीएसएसडी अटेंडेंट, नर्सिंग एड ग्रेड 3 और इंसेक्ट कलेक्टर के एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं वो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, 120 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट है, ये तो हर किसी में सेम रहता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, सबसे पहला है जर्नल इंग्लिश। जर्नल इंग्लिश है 20 मार्क्स का। इंग्लिश में करना क्या है, आपने सबसे पहले आपको सिलेबस थरोली पढ़ना है। सबसे पहले थरोली सारा सिलेबस पढ़ना है, एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे आप बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे होगा डेट, ठीक है, डेट के बाद टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, या सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप डे। डे में क्या करोगे, डे में फॉर एग्जांपल आज 25 है, 25 इसमें आप शिफ्ट्स में डिवाइड करो, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जे के का हिस्ट्री, यहाँ पे मैथ्स का परसेंटेज, यहाँ पे लाइक वाइज टॉपिक्स जो है ना, ऐसे एक कंप्लीट टेबल बनना चाहे बिल्कुल वहाँ तक जहाँ तक आपके सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे। चाहे उसमें 1 महीने का वो आपका शेड्यूल बने, आपका 2 महीने का बने, या आपका 1.5 महीने का बने। ठीक है, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये शेड्यूल बन गया, आपने बिल्कुल प्लान सेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद रिवीजन के लिए 5 से 10 दिन होने चाहिए कंटिन्यूसली। ठीक है, अगर आपने ये प्लान बना लिया तो आपका 65% एग्जाम क्वालिफाई हो गया। मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ ये चीज़, क्योंकि जो चीज़ आपने स्ट्रेटजिकली प्लान किया हुआ है, आपने अपना ब्रेन रेडी किया कि भाई मैं ऐसे पढ़ूंगा 2 महीने, ये मेरा प्लान है, फिर बस आपको उस प्लान पे स्टिक रहना है। ठीक है, सो प्लान, ये प्लान अगर आप बनाएंगे, ये आप देखिए, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे जो कि बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है, आपने नीचे कमेंट में क्या करना है, कमेंट में आपने लिखना है ज्वाइन, और सामने लिखना है सीएसएसडी अगर आप ये भर रहे हैं, अगर नर्सिंग एड भरना है तो नर्सिंग एड लिखिए, अगर इंसेक्ट कलेक्टर आपने फॉर्म फिल किया है तो इंसेक्ट कलेक्टर लिखिए, बार्बर लिखा है तो बार्बर, लाइक वाइज। ठीक है, ज्वाइन लिखना है ताकि हमें पता चले कि सीरियस कैंडिडेट्स कितने हैं, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ही ये वीडियो है। अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स भी सीरियस हमें दिख गए जो पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, और क्योंकि नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हमें, तो हम 50 स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएंगे, हमें 51 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 50 बहुत सीरियस होने चाहिए। ठीक है, करना क्या है, कमेंट में लिखना है ज्वाइन, उसके सामने जो है आपने ये अपना पोस्ट लिखना है, और साथ में ही जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। ये 2 चीज़ें आपने पहले करनी है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं प्लान पे। सो ये प्लान हम आपको अपने हिसाब से बना, आपको खुद बनाने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन अगर कोई बनाना चाहे तो उसमें हमें को, अगर अपना प्लान बेस्ट होता है, लेकिन हमारे हिसाब से हम अपने हिसाब से बनाएंगे। हम आपका 1 महीने से 1.5 महीने में जो है आपका सिलेबस ये कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लान। डेली एक एक टॉपिक आता जाएगा, 2-2 सब्जेक्ट्स का, ऐसे ही जो है इस चीज़ को चलाते रहेंगे ताकि आप पे भी बर्डन ना रहे और आपका जो है सिलेबस भी कवर हो जाए बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी
हड़बड़ी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं सबसे पहले। वेट, चलिए देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये आपको पता है, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंग्लिश सीखने की ज़रूरत होती है। जितनी लैंग्वेज आप अपनी स्ट्रांग करोगे, जितनी स्ट्रांग लैंग्वेज करोगे, उतना आपका इंग्लिश का अटेम्प्ट बढ़ता जाएगा, उतना आपका इंग्लिश का स्कोर बढ़ता जाएगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। आप जितना भी उनको पढ़ो कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ठीक है। जैसे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, जैसे मॉडल्स हुए, जैसे ईडियम फ्रेजेस हुए, जैसे बहुत सारे हैं इसमें। सो ये होमोनिम्स है, होमोफोन्स है, ये सब चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल फजूल हैं। आप इन पे टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि देखिए आप बोलेंगे सर क्यों, कंपटीशन है, एक एक मार्क्स भी ज़रूरी है, बिल्कुल मैं वो चीज़ समझता हूँ, लेकिन मेरी बात समझिए आप। अगर आपने 1000 साइनोनियम और एंटोनियम भी पढ़े, इवन प्रीवियस ईयर के पढ़े, कौन से पढ़े, और फिर एक वहाँ पे आना है और वो इन 1000 से बाहर आ गया, तो आपने कितना टाइम वेस्ट किया, है ना। सो हमें इसमें करना क्या है, देखिए इंग्लिश को हम टैकल कैसे करेंगे। इसमें पैराग्राफ रीडिंग, एडिट प्रूफ, रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन, पंक्चुएशन, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और यूज ऑफ प्रिपोजिशंस, ये सारे आपके हो जाएंगे इससे। लैंग्वेज जितनी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना आपका ये जो है क्लियर होता जाएगा। करना क्या है, डेली डेली आपने काम करना है, आपने 30 मिनट देने हैं, ओनली 30 मिनट्स, 30 मिनट आपने देने हैं डेली रीडिंग के लिए। आपके पास फ़ोन होगा, न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर पढ़े, फ़ोन में कुछ भी खोले, कोई भी आर्टिकल खोले, लेकिन 30 मिनट्स डेली। डेली के आपको अपने प्लान में 30 मिनट्स रखने हैं कि मुझे रीडिंग करनी है, थॉरो रीडिंग। 2-3 दिन के बाद आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश जो है स्ट्रांग हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। 15-20 दिन के बाद आपको चीज़ें समझ आना बिल्कुल ना, मतलब आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। अगर मैं आपके सामने फिर कोई सेंटेंस लिखूंगा, उसमें कोई एरर होगा, तो आपको दिख जाएगा ऐसा ही। आपको ये नहीं पता होगा रूल की मतलब ये क्यों है क्यों नहीं है, लेकिन आपको दिख जाए कि नहीं ये तो गलत लिखा है, ये ऐसे होना चाहिए। वो चीज़ जब आप में आ गई ना, बस आपका इंग्लिश हो गया। सो इंग्लिश में 20 मार्क्स होते हैं, आप 15 से 16 मार्क्स इसमें आराम से कर सकते हो। इस प्लान के हिसाब से डेली 30 मिनट की रीडिंग करो, ठीक है, आपका ये सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में आपके जो है इन्होंने ये दो दिए हैं, ये तो मेंसुरेशन टॉपिक है ना, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बोर्ड मास है और प्रोबेबिलिटी है। ये 4 टॉपिक आपके अर्थमेटिक में आते हैं। अर्थमेटिक, हाँ, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स में। सो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए हमने देखिए, अर्थमेटिक आपने पढ़ना है तो आपको बेस से पढ़ना पड़ेगा। आपको एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, और सिर्फ वही पढ़ना है, वो है परसेंटेज। परसेंटेज आप हमारे इसमें देखोगे तो हम 2 पार्ट्स में हमने रिसेंटली पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वहाँ पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझा, जैसे हम पढ़ाते हैं विदाउट फार्मूला, अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए, कन्फर्मली समझ गए, तो आप ये 3 टॉपिक आपके हो गए, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। बिना पढ़े आपके ये 3 टॉपिक हो गए। लेकिन फिर भी हम इनके लिए जो है एक एक सेशन ज़रूर लाएंगे, स्पेशल सेशन, और उनमें इनकी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये भी आपके लिए 1-2 पार्ट में आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ये भी 1-2 पार्ट में आ जाएगा। सो मैथ्स का क्या है, मैथ्स आपका 6 से 8 लेक्चर्स में हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे मतलब 15 दिन में आपका मैथ हो जाएगा, अल्टरनेट डेट पे एक एक टॉपिक आता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स। करना क्या है, आपने आपने करना है परसेंटेज। आपको जिनको भी जो है ज्वाइन करना है हमारे साथ, कोर्स स्टार्ट करना है, स्क्रैप से पढ़ना है, बिल्कुल नए हैं, चाहे एक्सपीरियंस है, जो भी है,
अगर आप सीरियस हैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, जो हम बोल रहे हैं आप वो कीजिए, और आप खुद देखेंगे कि 1 महीने के बाद आप खुद हमारे पास जो है हमें ढूंढते हुए आओगे कि हमारा एग्जामिनेशन आपकी वजह से या हम मेरी तैयारी आपकी वजह से बहुत हाई है। ठीक है, परसेंटेज आपने बहुत ज़रूरी पढ़ना है। परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट हम इन 3 चैप्टर्स में यूज़ करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज पढ़ना है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है 2 पार्ट्स में। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगा। ठीक है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये आपका हो गया मैथमेटिक्स। इसके बाद आता है हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री के 10 मार्क्स हैं, टॉपिक इसमें 3 ही है। आप बोलोगे सर 10 तो पॉइंट लिखे हैं, लेकिन ये 3 ही टॉपिक है। एक रिवोल्ट ऑफ 1857, और एक यहाँ से स्टार्ट होती है एग्जैक्टली यहाँ तक। ठीक है, ये है इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये हम आपको एक ही लेक्चर में सारा इतना, और ये एक लेक्चर में, मतलब 2 से मान के चले 2 से 3 लेक्चर्स में आपकी हिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 से 3 लेक्चर्स में, अल्टरनेट डेज पे, मतलब एक वीक में आपकी हिस्ट्री जो है वो हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे होगी कि आपको किसी और सोर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैंड रिटन नोट्स होंगे, और हमने बहुत सारी बुक्स कंसल्ट की हुई है, उस हिसाब से हमने नोट्स बनाए हैं कि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। ठीक है, आपके नोट्स इतने सफिशिएंट हो कि आपका जेके एसएसबी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं तो आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। सिंपल सी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, इसके बाद आता है सिविक्स। देखिए, सिविक्स आपने देखा होगा हमारे चैनल पे कंप्लीट अपलोडेड हैं ये वीडियोस, लेकिन हम अपडेटेड वर्जन जो है आपके लिए फिर से ये पढ़ाएंगे ये सब चीज़ें। इसमें भी इतने पॉइंट्स हैं, देखने से डर लगता है, लेकिन ये भी ये एक है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा टॉपिक है, ये है तीसरा, और ये है चौथा। 4 टॉपिक्स हैं इसमें टोटल। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर्स में हम आपको इसको करवा देंगे। हैंड रिटन नोट्स हो गए एज यूजुअल, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार हमारे नोट्स देखिए, हमारी क्वालिटी देखिए, उसके बाद आप खुद कहीं भी जाइए, ऑनलाइन जाइए, ऑफलाइन जाइए, अगर आपको हमारे नोट्स से बेटर नोट्स मिलेंगे, ठीक है, तो आप खुद हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो वो चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिलता जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन ज़रूरी करना है। ठीक है, उसके बाद एज यूजुअल जियोग्राफी के जो हैं इसमें टॉपिक्स हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक हैं। 6 से 7 लेक्चर में करवा देंगे। ठीक है, आराम से। उसके बाद है जर्नल साइंस। जर्नल साइंस का ये है, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है इन्होंने सिलेबस रखा है, लेकिन बहुत ही इजी है। ठीक है, साइंस का आपको ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ाए हुए हैं, लेकिन बहुत टाइम पहले, इसलिए अब हम अपडेटेड आपके लिए जो है नोट्स को अपडेट कर रहे हैं, और जो रिसेंटली जेकेएसएसबी ने ट्रेंड बनाया है उस हिसाब से हम जो है अब आपको मटेरियल जो है तैयार करेंगे और उस हिसाब से पढ़ाएंगे। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपने बस लेक्चर देखना है और फिर उसका रिवीजन करते जाना है। हमारे नोट्स बिल्कुल शॉर्ट होंगे, कोई उसमें बकवास नहीं लिखी, द एंड आर पंक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट पे ही बोला, जितना छोटा आपका मटेरियल होगा उतना ज़्यादा रिवीजन, है ना। जितने छोटे नोट्स उतने ज़्यादा रिवीजन, और उतना ज़्यादा चांस क्वालिफाई होने का। ये आप दिमाग में बिठा लो ये चीज़। ठीक है, सो इसमें ग्रेविटेशन है, इसमें कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसमें मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर है, इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हैं, इसमें मेटल नॉन मेटल चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस है। सो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 9th 10th पूरा ही दिया हुआ है इन्होंने लगभग, कुछ टॉपिक्स तो 11th के भी हैं। सो ये हम आपको बिल्कुल जेन्युइनली करवा देंगे, और ऐसे सोर्स से करवाएंगे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए, उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोड़नी पड़ती है अगर आप स्मार्टली पढ़ोगे। आपके पास टाइम है तो आप पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे प्लान में ये चीज़ें नहीं रहेंगी। ठीक है, हमारा प्लान बहुत सोफिस्टिकेटेड है, एक टाइम में पूरा करना है और बिल्कुल स्मार्टली पढ़ना है। देखिए एब्रिविएशंस का कोई मतलब नहीं है, कितनी 10,000 एब्रिविएशन भी पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ और आ जाएगा तो क्या मतलब है। इम्पॉर्टेंट डेट्स आपका इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स अलग से कुछ भी नहीं है। पॉपुलर पर्सनालिटीज़ पढ़नी है। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज छोड़ दीजिए आप। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स छोड़ दीजिए। लैंग्वेज ऑफ इंडिया पढ़नी है। कैपिटल एंड करेंसीज पढ़नी है कंट्रीज़ की। यूनाइटेड यूएनओ पढ़ना है पूरा कंप्लीट, और सार्क पढ़ना है, एशियन पढ़ना है, ग्रुप्स पढ़ना है, मतलब बहुत सारे जो इसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो पढ़नी है। स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया हमने अपलोड किया हुआ है, बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप एक बार देखिए कितना डीपली पढ़ा है हमने, लेकिन अपडेटेड आपके लिए फिर से आएगा क्योंकि कोर्स नया है तो पूरा हम पढ़ा के देंगे फिर से। ठीक है, इंडियन एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम पढ़ाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अवार्ड्स का थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, ऑनर्स का पढ़ाएंगे, 7 वंडर्स पढ़ाएंगे। वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स हमने ऑलरेडी अपलोडेड है, फिर से पढ़ाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ाएंगे, जीडीपी के बारे में पढ़ाएंगे, और थर्मल न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया पढ़ाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम छोड़ देंगे स्मार्टली पढ़ने के लिए, और ये चीज़ें हम कवर कर देंगे। ठीक है, इनमें से अगर फिर 4 क्वेश्चन भी आते हैं, 4 मार्क्स, फिर भी प्रोबेबिलिटी है आप 2 तो कर लोगे क्योंकि इजी होंगे। 2 छोड़ देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये सब बाकी जो है इवन कोई भी नहीं आ सकता। ये देखिए एग्जामिनर तक है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है आपको जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे। ठीक है, ये भी जो है इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, पॉपुलर पर्सनालिटीज़ एंड अचीवमेंट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स आप छोड़ दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन जे के पढ़ेंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप थोड़ा सा, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है तो ये तो इसके साथ ही हो जाएगा आपका। वेदर क्लाइमेट आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्ट, रिवर लेक्स, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड ये देखिए ये टॉपिक छोड़ दीजिए। क्या करना है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट पढ़ोगे आप, है ना। हिस्ट्री, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इनका जो है एक एक लेक्चर आपके लिए आता जाएगा और ये भी आपको जो है हमारी ओर से मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में रीजनिंग है। रीजनिंग का भी है जो है, हर कोई टॉपिक आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। करना क्या है, बुक एक लानी है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, ये बुक लानी है। करना क्या है, पहले टॉपिक यहाँ से देखना है, उसके बाद यहाँ जाना है, यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे डाउट है तो वापस यहाँ आइए, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ से कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, उसको कॉपी में नोट करना है। कॉन्सेप्ट को जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कॉपी में नोट करके एक बार 2-3 बार रिविजन करके सीधे बुक खोलनी है, ये बंद कर देना है। ठीक है, और इस पे प्रैक्टिस करनी है। वापस यहाँ आना है, टॉपिक पढ़ा, कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट लिखा, रिविजन किया, वो यहाँ जाना है, प्रैक्टिस करनी है। सो ये इसी लूप में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे कंप्लीट हो जाएगा आपका 13 में से 13 मार्क्स आ जाएंगे, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये था इन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कि CSSD अटेंडेंट, नर्सिंग एड और इंसेक्ट कलेक्टर का जो है फॉर्म भरा है। देखिए आपने अब हमारा प्लान और स्ट्रेटजी जो है हमने आपके सामने रखी है बिल्कुल। ठीक है, हमारा प्लान और स्ट्रेटजी बिल्कुल आपके सामने है। आपने करना क्या है, कमेंट में लिखना है ज्वाइन, और सामने उस पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। ये 2 चीज़ें आपको करनी है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, पढ़ना चाहते हो। अगर हमारे पास एक सब्सिक्वेंट नंबर आया, इवन 50 से 60 कमेंट्स भी आ गए, क्योंकि कमेंट वही करेगा जो सीरियस बच्चा होगा, तो अगर 50 से 60 सीरियस बच्चे भी आ गए तो हम अपना कोर्स स्टार्ट जो है कर देंगे। मंडे से आपकी क्लासेस इसमें आती जाएंगे। बाकी अपडेट्स जो तब तक हम मंडे तक जो हम इसका वेट करेंगे। ठीक है, आप मान के चलिए मंडे क्या डेट होगी उस दिन, अराउंड 28 होगी शायद, 28 या 29 से जो है आपकी क्लासेस इसमें स्टार्ट हो जाएंगी।
ठीक है। अगर आपने पढ़ना भी नहीं है यहाँ से, लेकिन जो मैंने स्ट्रेटजी में समझाया है, आप अपनी प्लान अपने स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना सकते हो, और फिर आपको अपनी मर्जी है आप किस किस सोर्स से पढ़ सकते हो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे हम अपने ओर से जो है आपको बेस्ट ही दें। आप बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एजीसी का भरा है, बार्बर का भरा है, और नीचे भी एक जो पोस्ट है वहाँ पे बार्बर ही है वो भी और दो भी, इनका सिलेबस लगभग सेम है, 99.9% सेम है। तो हम यहीं पे डिस्कस करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में आपका परसेंटेज हमने जो है अपलोड कर दिया है, वहाँ जाइए, परसेंटेज देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते रहते हैं। ठीक है, लाइकवाइज इनका जो है एक एक लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। या अगर आपके कुछ टॉपिक्स जैसे आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो मैच होते हैं दूसरे वालों के साथ, आपने टॉपिक वाइज सर्च करना है। ठीक है, आपके लिए कोई अलग से नहीं बनाएंगे हम, या उनके लिए अलग से नहीं बनाएंगे हम। जो है जो टॉपिक दोनों में होगा वो हम सिंगली करेंगे, और जो अलग अलग होगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, सो 8 या 1 2 3 4 5 8 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें आपके 12 से 15 लेक्चर्स में आपका ये हो जाएगा, और विदाउट पेन हो जाएगा। आपको पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सिवाय मेंसुरेशन के। बाकी इसमें आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, बस आपने डिसिप्लिन रहना है, आपने पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स अब ये हैं एजीसी वाले या बार्बर या जो भी हैं, आपको भी क्या करना है, नीचे ज्वाइन लिखना है और सामने पोस्ट का नाम लिखना है, और टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन करना है। बस ये 2 काम आपने करने हैं, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए। आपका एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कराना है वो हमारा हेडेक है, आपका नहीं। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग आपकी और उनकी बिल्कुल सेम है, जो भी इसमें हमने डिस्कस किया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स की सेम है। सो रीजनिंग के लिए हम एक जो है जॉइंट लेक्चर्स देंगे। रीजनिंग के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे, हर किसी का एक टॉपिक आएगा। करना आपने सेम है, यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसको कॉन्सेप्ट कॉपी में आपने लिखना है, नोट करना है। नोट करने के बाद वहाँ से आपको बुक लानी है, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। टेस्ट ऑफ रीजनिंग आपने बुक लाई। ठीक है, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन की लाए, हमें कोई पैसे नहीं जीतने इसमें, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। 100-150 क्वेश्चन की एक एक टॉपिक से आपको जब प्रैक्टिस होगी तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन डाउट में रहता है, आप नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम अगले सेशन में उस क्वेश्चन को भी लेंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए सेम आपका भी वही रहेगा, 30 मिनट्स आप हर दिन, है ना, हर दिन आप 30 मिनट्स जो है रीडिंग करेंगे। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़े, चाहे आप कोई जर्नल पढ़े, चाहे फ़ोन से पढ़े, चाहे डायरेक्टली पढ़े, जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन 30 दिन ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपने 30 मिनट्स रखने हैं। जो भी 30 मिनट्स आपके सुबह के सेशन में दीजिए, शाम के सेशन में दीजिए, दिन में दीजिए, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही की है। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना चीज़ें आपके लिए इजी होती जाएंगी। ठीक है, बाकी ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ये वही है सेम। ठीक है, सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स, टर्मिनस, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, आर्टिकल्स, वर्ड्स, प्रपोर्शन, ये तो आपका रीडिंग से हो जाएगा। फिर बच्चे ये अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इनको छोड़ देना ही बेहतर है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के आते हैं ये, और कहीं से भी आ सकते हैं। आप ये 10,000 भी पढ़ के जाओगे तो आपको गारंटी नहीं रहेगी कि आपने वो वाला पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद है आपका लास्ट वाला जो 48 मार्क्स का है। ऑलमोस्ट 49 to 50% पेपर का यही है ना, सॉरी 49-50 नहीं है, ऑलमोस्ट 35% है। ठीक है, इसमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर हमने पढ़ाई हुई है 3 पार्ट्स में। फिर से आपके सामने लेक्चर आएगा 2 या 3 पार्ट्स में। ठीक है, वैसे ही कल्चर आएगा, ज्योग्राफी आएगी, हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन आएगा, जर्नल साइंस हम उस वाले का पढ़ाएंगे, तो आपको भी हम बोलेंगे कौन कौन सा टॉपिक आपने इसमें पढ़ना है। ठीक है, कैपिटल स्टेट आपको मैप से हम ये चीज़ पढ़ा देंगे। इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है वो पढ़ा देंगे आपको। इंडियन हिस्ट्री पढ़ानी है, हमने 10 पार्ट में ये पढ़ाई है, 10 पार्ट्स में, 10 वीडियोस में। आप अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे हमारी चैनल पे, इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके जो है आप चेक कर सकते हो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया
नाम है प्लेलिस्ट का, उसमें पूरी 10 पार्ट्स में हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई है और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में पढ़ाई है, ठीक है। लेकिन फिर से ये रिपीट होगी, ठीक है, एक अपडेट के हिसाब से जो भी चीज़ें उसमें ऐड करनी होगी, जो भी मॉडिफिकेशंस होगी, इसका लेक्चर भी आएगा। इंडियन कल्चर हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा है, इस पे बुक है 600 पेज की। सो इसमें कितना पढ़ोगे आप, कितना नहीं पढ़ोगे, मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। आप इंडियन कल्चर छोड़ सकते हैं, या कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होगी वो हम फिर बाद में ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं। स्पोर्ट्स करवा देंगे और जनरल करंट इवेंट्स आपको लास्ट में करवा देंगे, है ना। जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा तब हम आपका ये वाला भी करवा देंगे, तब तक इसको करने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। सो आपका भी जो है, और इवन जो एनेक्सर सी है, वेट कीजिए आप एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए आप। सी नहीं, सॉरी, एनेक्सर ई। ये डी है और ये है ई, है ना। देखिए बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज है ही नहीं। ए और ई में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगी, मुझे तो नहीं दिख रही। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो सकता है, बाकी तो देखिए ये सारे टॉपिक्स वैसे ही हैं। आपने ये भरा है, आपको करना क्या है, ज्वाइन लिखना है कमेंट में, है ना। फिर आगे लिखना है किसके लिए आपने ये जो है फॉर्म फिल किया है, और टेलीग्राम ग्रुप जो है आपने ज्वाइन करना है। बस ये दो चीज़ें हम आपको बोल रहे हैं। उसके बाद ये टॉपिक्स आते जाएंगे आपको। हमने एज यूजुअल बोला, जैसे परसेंटेज हमने करवाई हुई है 2 लेक्चर्स में, वो आपने देखनी है, उस समझना है कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो है आप देखोगे ये चीज़ें जो है आपकी उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगी, लेकिन हम ये अलग से पढ़ाएंगे आपको टॉपिक वाइज, ठीक है। ये सेम वही है, आपको भी वैसे ही करना है जैसे इससे पहले हमने समझाया एनेक्सर ए वालों के लिए। रीजनिंग बिल्कुल सेम वही चीज़। हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग बुक लानी है, हम यहाँ से चैप्टर अपलोड करेंगे, आपने वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाना है, कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में नोट करना है, उसका थोड़ा रिवीजन करना है, फिर ये बुक खोलनी है, ये बंद करना है, ये खोलनी है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे दिक्कत आती है वापस यहाँ जाना है, देखना है कॉन्सेप्ट, फिर भी नहीं आता, कमेंट बॉक्स हमारा जो है या टेलीग्राम ग्रुप पे आप डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले सेशन में हम उसको लेंगे। लाइकवाइज ये टॉपिक्स आते रहेंगे, है ना। और इंग्लिश का आपके लिए भी बिल्कुल सेम है, कोई उसमें चेंज है ही नहीं। आपने 30 मिनट्स, इवन 1 घंटा भी अगर मिलता है तो आप रीडिंग कीजिए कंटिन्यूसली, है ना। बस आपका इसमें से 24 में से आपका 18-19 मार्क्स तो उसी से हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस एंड साइंस, ये भी बिल्कुल सेम है। सो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। सो लास्ट में मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, जो भी सीरियस बच्चा है, जिसको भी स्टार्ट करना है, हमारे साथ पढ़ना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, करना आपने ये है, ज्वाइन लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ज्वाइन लिखना है कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना है। ज्वाइन के सामने अपने पोस्ट का नाम लिखना है, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। बस ये 2 चीज़ें आपने करनी है। सो आपको सेशन कैसा लगा, आपको हमारी स्ट्रैटेजी पसंद आई, क्या चीज़ें आपने सीखी, क्या चीज़ें नहीं सीखी, वो आप ज़रूर कमेंट में बोलिएगा। और अगर हमारे पास, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स भी हमें लगा कि रेडी हैं, जो कि सीरियस हैं इस हिसाब से पढ़ने के लिए, तो हम अपना कोर्स जो है स्टार्ट करेंगे। मंडे से आपकी क्लासेस जो है आती रहेंगी। इसमें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे क्लासेस को, एक जो आपका बी एनेक्सर के लिए होगा, और एक जो ए और ई के लिए होगा, ठीक है। जो इसमें से कॉमन होगा वो दोनों के लिए कॉमन होगा, वो भी हम बोलेंगे। सो आपके लिए प्लेलिस्ट जो है वो अलग अलग से बना के रखेंगे, ताकि आपको डाउट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। चले, इस सेशन काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी, बहुत कुछ समझा। सो लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
अगर आप एक सेकेंड, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आप हमें बोल सकते हो। आप हमें कमेंट में लिखिए, या आप हमें टेलीग्राम पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। सो मंडे से हम कोशिश करेंगे जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो, कोशिश नहीं करेंगे, वहीं से स्टार्ट होंगे। बस हम ये जो 2-3 दिन है ये हम वेट करेंगे ताकि एक सफिशेंट नंबर ऑफ बच्चा हमारे साथ जुड़ जाए, ठीक है। और हमने बिल्कुल लिमिट रखी है, 50+ भी हो गई ईच कोर्स में, तो हम आपका ये करवा देंगे, ठीक है। चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।